राजीव भाई, राजीव भाई दरवाजा खोलो। राजीव भाई, राजीव भाई दरवाजा खोलो। हेलो डॉक्टर, यार आप यहाँ आ सकते हैं क्या? नहीं, राजीव भाई ने सुबह से दरवाजा नहीं खोला अपने रूम का। अरे मैंने लॉक किया है यार। आप यहाँ जल्दी आ जाइए। आप यहाँ जल्दी आ जाइए प्लीज। राजीव भाई, राजीव भाई, अनन्या, यार नहीं दरवाजा नहीं खोला राजीव भाई ने अभी तक। तू आ जा यार, तू आ जा, मेरी बहुत फट रही है। राजीव भाई, दरवाजा खोलो राजीव भाई। राधिका, मान लो अगर हमारी शादी हो जाती, हम साथ में रहने लगते, हमारी फैमिली होती और एक दिन मैं मर जाती। एक ना एक दिन सबको मरना पड़ता है ना राजीव। राधिका, तुमने तो मुझे जीते जी ही मार डाला। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? और नहीं तो क्या, जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है तुमने तो ऐसा माथा बना रखा है जैसे कि मैं मर गई हूँ। ऐसा क्यों राजीव? राधिका, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे जी पाऊंगा। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम मुझसे मिलने से पहले जिया करते थे, खुशी खुशी। हम तो 2 साल से ही साथ में है ना राजीव। पहले तुमने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मेरे बगैर भी तो जिया है ना। ठीक उसी तरह तुम्हें बाकी का हिस्सा भी खुशी खुशी जीना पड़ेगा। तो क्या मैं वो 2 साल भूल जाऊं जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे थे? तुम तो भूल गई हो ना? मुझे याद है तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल, और उसको याद करके मैं मुस्कुराती हूँ। साथ में नहीं रहे तो क्या हुआ, हमने जो टाइम एक साथ स्पेंड किया है वो कितना खूबसूरत था ना। तो फिर हम हमेशा के लिए साथ क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि हम हमेशा साथ में नहीं रह सकते थे। शुक्र करो हमने अपना रिलेशन एक पॉजिटिव नोट पे एंड किया। पॉजिटिव नोट? मान लो कि अगर हमारी शादी हो जाती और उसके बाद तुम्हें पता चलता कि मेरा अफेयर डॉक्टर शशांक के साथ है, तो तुम क्या करते? अच्छा हुआ ना राजीव, मैंने तुम्हें टाइम से पहले ही बता दिया कि मैं शशांक को पसंद करने लगी हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? राजीव, मैं तुम्हारी तरह स्टेबल नहीं थी, मैं सॉर्टेड नहीं थी। हर कोई नहीं होता ना। और मैंने एटलीस्ट तुम्हें धोखे में तो नहीं रखा ना। मान लो कि मैं रिलेशन कंटिन्यू भी करती तो वो मेरी मर्जी से नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर तरस खाकर, जो कि मैं नहीं चाहती थी। तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जिंदगी को एंजॉय करो जैसे पहले करते थे। लेकिन पहले तो तुम थी ना। मुझसे पहले भी तो कई लोग थे ना। सुब्रो तो तुम्हारा जूनियर, छोटा भाई जो तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। अनन्या जो तुम्हारे फेस के सामने तुम्हारी सबसे बड़ी क्रिटिक है और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी सबसे बड़ी फैन। गोमास्ता जो एक जमाने में तुम्हारा दोस्त हुआ करता था, सुना है आजकल तुम्हारा डॉक्टर बन गया है। तुम्हारे सारे दोस्त जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, मुझसे मिलने से पहले भी और मेरे जाने के बाद। तुम इन दोस्तों के लिए खुश रहो, उस लड़के के लिए खुश रहो जो हमेशा दूसरों को खुश रखता था, जिसके स्माइल की वजह से लोग उसके फैन थे, और उसका नाम राजीव था। और अगर हो
सके तो उस लड़की के लिए भी खुश रहना जिसने अनजाने में तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, पर वो हमेशा से तुम्हारी खुशी चाहती थी, जिसका नाम राधिका था। राजीव भाई क्या कर रहे थे आप? बहुत परेशान किया ना मैंने तुम सबको। एक्चुअली बहुत दिनों से परेशान कर रहा हूँ ना तुम सबको, पर तुम लोग भी कमाल क्यों यार, कभी किसी बात का कोई कंप्लेन नहीं करते। नमस्ता, अगर तू मेरा डॉक्टर है ना तो ये मेरा दोस्त सुब्रतो, ये मेरा नर्स है, चलो दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। राजीव भाई कॉफी पी लो, राजीव भाई खिचड़ी खा लो, राजीव भाई नहा लो, राजीव भाई ये, मेरी छोटी से छोटी हर एक बात का ख्याल रखता है। और गुमास्ता तू भी कुछ कम नहीं है। जब भी मेरे को जरूरत पड़ती है तो अपने सारे पेशेंट छोड़कर सबसे पहले मेरे पास चला आता है। याद है स्कूल में तेरी कितनी बजाते थे, सब ये बोलते थे कि देखना एक दिन ये बड़ा होकर वेटनरी डॉक्टर बनेगा। अभी भी जानवरों का ही इलाज कर रहा हूँ। और अनन्या मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक, थैंक्स। सबसे पहले तुम्ही ने मुझे राधिका से मिलवाया था ना, और आज भी तुमने उसको कॉल किया था ना। यार मैं भी कितना पागल हूं ना, मैं समझ ही नहीं सका कि खुद को डिप्रेशन में डाल के मैंने तुम सबको गम में डाल दिया, और तुम लोग भी कितने एपिक हो कि इस हालत में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग देयर विद मी। आखिर हमारा दोस्त ब्लैक होल से बाहर आ ही गया। ब्लैक होल? अरे छोड़ो राजू भाई, छोड़ो। यारों की महफिल हो, अपनों का साथ हो, जिए जाने के लिए इतना काफी है। यारों की महफिल हो, अपनों का साथ हो, जिए जाने के लिए इतना काफी है। तेरी मुस्कुराती सूरत अब भी है मेरे तसव्वुर में, मेरे मुस्कुराने के लिए इतना काफी है। तो ये था फिनाले, आखिरी एपिसोड ब्लैक होल का। ये दास्तान भी यहीं ख़त्म होती। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मैं बस इतना ही कहूँगा। आप क्या कहते हैं? कैसा लगा आपको हमारा ये सीरीज़ ब्लैक होल? कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अब तक हमारा साथ दिया, सिनेमा ट्रिपिंग को भी इतना प्यार दिया, ब्लैक होल को भी इतनी मोहब्बत दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये वादा है आपसे कि हम बहुत जल्द लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, कहानी जो आप जैसे लोगों की होगी, आपके दिलों से जुड़ी होगी। तो हमारे चैनल सिने का बिल्ला को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए, हम बहुत जल्द आएंगे।